देखो ये हमारा लास्ट मेथड है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने का। ठीक है, हम तीन मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला क्या था, ग्राफिकल, सेकंड सब्स्टिट्यूशन और थर्ड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लास्ट मेथड समझ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, abc क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लिखना चाहूँ, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे फिर क्या लिख दूंगा, a1 b1 और ये c1। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं, देखो कोफिशिएंट लिख लेते हैं। सबसे पहले किसके कोफिशिएंट लिखते हैं, y के, तो b1 b1 b2। ठीक है, फिर उसके बाद c1 c2 a1 a2 और यहाँ पे लास्ट में b1 b2। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो अपॉन में हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं x y 1। क्लियर है, मैं मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से इसको सोल्व करें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें b1 b2 लिखना है, फिर तुम आगे बढ़ोगे, कहाँ पहुंचोगे, c1 c2। अब इससे आगे जाओगे तो कुछ नहीं है, तो यानी कि वापस घूम के आओगे कहाँ पे, a1 a2। फिर आगे बढ़ोगे तो b1 b2। समझ रहे हो, दोबारा से समझो, तुम्हें स्टार्ट होना है b1 b2 से, फिर तुम आगे जाओगे c1 c2 लिखोगे, फिर a1 a2, फिर आगे b1 b2। क्लियर है, करना क्या होता है, फिर b1 की मल्टीप्लाई c2 से कराओगे। तुम यहाँ पे ध्यान देना है, कैसा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। b1 की मल्टीप्लाई c2 से कराओगे और यहाँ पे लिखोगे x वाली टर्म के नीचे, तो b1 c2। ये होंगे क्या, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कोई रियल नंबर होगा। मान लो b1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -5 है, 2 है, √6 है, कुछ भी हो सकती है। तो हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर तुम ऊपर से नीचे क्रॉस में आ रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, फिर b2 की मल्टीप्लाई करोगे c1 से, लेकिन माइनस लगाओगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, b2 मल्टीप्लाई बाय c1। फिर c1 की मल्टीप्लाई a2 से, तो c1 a2, और ये क्या हो जाएगा, -c2 a1। फिर a1 की मल्टीप्लाई b2 से, तो a1 b2 -a2 b1। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने x, तो अपॉन में क्या है, कोई नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये सब वैल्यूज क्या है, कुछ ना कुछ नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो सोल्व करके मानो यहाँ पे 5 आ गया, क्या आ गया, 5। तो हमारा बन जाएगा x अपॉन 5। इसको हमने सोल्व करा, मान लो ये कुछ आ गया y इज इक्वल टू -1, सॉरी y अपॉन क्या आ गया, ये -1। ठीक है, जब ये वैल्यू हमने सोल्व करी तो सपोज करो क्या है, -1, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन, इसको मान लो तुम, ये क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया जी, 10। अब तुम देखोगे x अपॉन 5 इक्वल है y अपॉन -1 और इक्वल है 1 अपॉन 10, यानी ये तीनों टर्म आपस में क्या इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली टर्म हम इसकी इक्वल भी मान सकते हैं, भाई तीनों आपस में इक्वल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। 5 उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2। क्या आ गई x की वैल्यू, 1 अपॉन 2। इस तरीके से ऐसे ही हम y की भी निकाल सकते हैं, क्या, y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। इस -1 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन 10।
तो ये y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल, सही हो गया यहाँ तक। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि तुम जनरल फॉर्म को देखो हम कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें क्या होगा, एक कांस्टेंट वाली टर्म उधर दी गई होगी। ठीक है, मानो तुम्हें मिल गया 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -2। तो तुम्हें ध्यान रखना है इस -2 को पहले इधर उठा के लाओगे तो तुम लिखोगे 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया? हमें पता है भाई एक a1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, b1 की वैल्यू क्या है 5, और अगर मैं तुमसे c1 की वैल्यू पूछूं तो c1 की वैल्यू है 2। अगर तुम इसी फॉर्म में लिखते हो तो तुम हो सकता है c1 की वैल्यू जल्दीबाजी में क्या ले लो -2। तो ध्यान रखना है सबके सब एक साइड उठा के लाओगे। क्लियर हो यहाँ पर? किसी का कोई डाउट है इसमें जो मैंने समझाया? यस सर। समझ गए ना? बस इस चीज को याद रखना है, जो भी इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें सबको तुम्हें एक साइड उठा के लाना। ठीक है, जबकि एलिमिनेशन में क्या था, हम इधर ही रखते थे। ठीक है, राइट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू के साइड में। तो ये ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम एक साइड ले जाएंगे। कुछ बुक में तुम्हें दिखेगा, स्पेशली आर.डी. शर्मा में, कि वहां पे ना वो इधर ही रखते हैं। समझ रहे हो? वो इधर ही रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि जब तुम इधर फर्क इधर उठा के लेके आए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो चेंज किसका आया, माइनस का चेंज आया। जो -2 था वो इधर आके प्लस हो गया। प्लस कब होगा, माइनस माइनस प्लस, तो जब वो इधर आया तो प्लस हो गया। या फिर अगर इधर प्लस वाली टर्म होती, इधर आती वापस घूम के, मैं कह रहा हूँ +2 होता, तो इधर आया तो क्या हो जाता वो -2, यानी फिर भी डिफरेंस किसका है, माइनस का। तो आर.डी. शर्मा में तुम देख सकते हो कि वो इसी तरीके से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो माइनस लगा देता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला उसी तरीके से बन जाता है। बुक में तुम्हारे सिंपल ऐसे ही दिया हुआ है कि तुम सबको एक साइड लो एनसीईआरटी में, तो मैं तुम्हें यही मेथड करा रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हमारा मेथड है कि किस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करें। इसको लिख लो तुम जल्दी से। एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन तुम देखोगे तो उसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे 4 पार्ट दिए और कह रहे हैं इनमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है सिर्फ उसमें ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे आंसर निकालना। ठीक है, अब ये तो हम काम पहले ही कर चुके हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब आता है। यूनिक आता है, देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जब ये कंडीशन बन जाए। और बात करते हैं कि भाई पैरेलल कब आता है। ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना है, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। भाई पैरेलल लाइन कहीं पे मिलती ही नहीं है, तो यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, 0, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और लास्ट है हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे
सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कह रहा है वो सोल्व करने के लिए। तो देखो फर्स्ट और थर्ड पार्ट तुम करना, मैं तुम्हें करवा रहा हूँ सेकंड और फोर्थ, क्योंकि इसी में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यहीं पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। 2x plus y is equals to 5, 3x plus 2y is equals to 8। ये हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है। अब हमें पता है 5 को इधर उठा के लाएंगे -5 और 8 को भी तो बन जाएगा -8। तो लिख रहे हैं the given equations can be written as, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, 2x plus y minus 5 is equals to 0, 3x plus 2y minus 8 is equals to 0। ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a1 क्या होगा, जल्दी से बताओ, तुम ही बताओगे। सर 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 e1 तो -5 जल्दी बता दो, सुनो इधर a2 सो 3 b2 2 और c2 की वैल्यू -8 समझ आ गया यानी कि सबको, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम किससे, b1 b2 से। तो तुम यहाँ पे लिख लो इसको, क्लियर है। तुम कैसे लिखोगे, पहले ऐसे लिख लो x y, तो तुम यहाँ पे तुम्हें पता है b1 b2 c1 c2, इधर क्या होगा a1 a2 और लास्ट में b1 b2। जहाँ से चले थे लास्ट में वहीं पे पहुंच गए, b1 b2 से चल के कहाँ पे आ गए, b1 b2। मल्टीप्लाई कराएंगे b1 b2 की, b1 c2 की। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो b1 क्या है, 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -8। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। चाहो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो -8, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई किसकी होगी, b2 की c1 से। जब b2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 की मल्टीप्लाई होगी -5 से, लेकिन यहाँ पे पहले क्या आएगा, माइनस। क्लियर है? अगर हम मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -5। डाउट है कोई, क्लियर हुआ स्टेप? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पांडे जी भी बोले आज। C1 की मल्टीप्लाई किससे कराओगे, A2 से। तो C1 क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। C2 मल्टीप्लाई बाय A1, तो C2 की वैल्यू क्या है, -8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे लिख दोगे -8 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो जितना हो गया। A1 की मल्टीप्लाई B2 से, तो A1 की मल्टीप्लाई B2 से यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। A2 की मल्टीप्लाई B1 से यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सही हो गया यहाँ तक? अब देखो आगे कैसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे x, इसके अपॉन में जो नंबर लिखा है उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 यानी कि -8 हो गया है। या ध्यान दो, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 यानी कि +10। क्या हो गया, प्लस का 10 हो जाएगा। आगे -5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ गया, -15। तो जरा यहाँ पे देखो, माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस।
और 8 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि +16। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4 और आगे ये बन जाएगा -3। ठीक है, अब इधर देखते हैं x/2 -8 + 10 क्या होगा 2, y/1 -15 + 16 क्या हो जाएगा 1 और इधर 1/1। ठीक है, तो एक बार ये वाली टर्म लेंगे x वाली और किसकी इक्वेट करेंगे जो हमारी विदाउट वेरिएबल है। ठीक है, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी 2 आ गया। ठीक है, एंड y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया, x क्या है 2 और y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ठीक तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी इसी साइड है जिधर वेरिएबल्स हैं। वैल्यू लिखते हैं, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू हो जाएगी जी -7। इसी तरीके से -3 -15। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें मल्टीप्लाई करनी है b1 की मल्टीप्लाई c2 से, तो b1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जी c2 से, -3 मल्टीप्लाई बाय -15। यहाँ पे फिर साइन लगाएंगे माइनस का। b2 की मल्टीप्लाई c1 से यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये? फिर मल्टीप्लाई करते हैं c1 की मल्टीप्लाई k2 से यानी कि -7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, तो यहाँ पे लिखते हैं -7 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1, तो c2 की वैल्यू कितनी है -15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर लास्ट में a1 की किससे मल्टीप्लाई होगी b2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरीके से -3 की जब -15 से कराएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 45। अब जरा यहाँ पे देखो, -3 की जब -7 से कराऊंगा मैं तो माइनस माइनस हुआ प्लस, और 7 3 जा 21 यानी प्लस का 21, लेकिन बाहर भी माइनस है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -21। क्लियर है? जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास है +21। क्या है ये +21, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो बन जाएगा -21। तो ये कितना हो गया जी -21। y सोल्व करते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि -21 और ये हो जाएगा +15। इसी तरीके से आगे आ जाएगा ये -3 + 9।
लिखते हैं आगे, तो कितना आ जाएगा x/24 -6 और ये आ गया जी 1/6. x/24 is equals to 1/6 and y/-6 is equals to 1/6. ठीक है, देखो इस तरीके से भी ये आमने सामने कैंसिल किए जा सकते हैं, क्योंकि 24 उधर जाएगा तो 24/6 हो जाएगा। मैं यहाँ यहीं पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो कितना आएगा x/4 is equals to 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। 4। इसी तरीके से -6 और 6 यहाँ पे कितना बचा -1, तो -1 की मल्टीप्लाई उधर 1 से होगी तो y is equals to y equal to -1। बस हो गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ और इसके ऊपर लिखना है इम्पोर्टेंट। कई बार बोर्ड में भी आए ये और स्कूल एग्जाम में तो ये अक्सर दे ही देते हैं टीचर। अब इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि भाई ये एलिमिनेशन से कैसे सोल्व होगा। अब ध्यान दो, हमारे पास ये हम इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। एलिमिनेशन में क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x का अगर मैं कोफिशिएंट देखूं तो डिफरेंट है, इसका क्या है a और यहाँ पे b। चेक करते हैं क्या पता y का सेम हो, नहीं y का भी डिफरेंट है। y का देखा जाए तो b है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में कोफिशिएंट क्या है -6। तो तुम ये सोचो कि किस तरीके से हम कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि चलो y को सेम बनाते हैं, y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाते हैं। तो बताओ क्या करा जाए। खुद से आंसर दो, अगर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो क्या करेंगे। से a और b से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, साइन बदल के। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a और b से। सर इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन b को b से मल्टीप्लाई करेंगे। b से मल्टीप्लाई करेंगे, Equation- बिल्कुल ठीक। देखो अगर इसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ab। पूरे में a से मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा ab। और इसकी b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ab क्या हो जाएगा -ab। तो कोफिशिएंट क्या हो गया सेम, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो तो जब इसको a से करेंगे हो जाएगा a² x प्लस ab/, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस ab/। आगे इज इक्वल्स टू में ये क्या बन जाएगा a² माइनस ab। क्लियर है, यहाँ पे भी तो a की मल्टीप्लाई होगी ना दोनों से, तो हो जाएगा a² माइनस ab। इधर b से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बन जाएगा b² x माइनस ab/, और इधर क्या हो जाएगा ये ab माइनस b²। सही है। अब यहाँ पे माइनस कराएंगे हम सेकंड इक्वेशन को, या रहने दे, नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो रहा है देखो पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अगर तुम सोचो तो देखो इसको ऐड कैसे करेंगे। हमारे पास आया a² x प्लस b² x, यही तो बचा यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि x कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा a² प्लस b² और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है,
सर इक्वेशन 2 में b तो पॉजिटिव होगा, हाँ जी, इक्वेशन 2 में b पॉजिटिव होगा, b स्क्वायर। इक्वेशन 2 में अच्छा गलत लिख दिया गया ना, हाँ यहाँ पे प्लस था, ठीक है ना। चलो ये वाला स्टेप समझ आया। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। थोड़ा समझो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ऐड कर रहे हैं हम ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो खुद से ध्यान दो ना, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होना है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ माइनस ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच के आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये बचा प्लस बी स्क्वायर। दोबारा समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। क्या किया हमने, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई है, दोबारा से देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वाली टर्म भी क्या होगी, ऐड होगा सेकंड इक्वेशन का, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, ये कैंसिल होगा, तो मैंने वहीं पे कैंसिल कर दिया। और क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से उठेगा नीचे, तो x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई जी, 1। इसको पुट कर दो किसी में भी, पुट इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1, इधर लिख रहा हूं मैं, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इस ए को उधर भेज दो, तो बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस ए से ए गया, सही है। तो यहाँ पे क्या बचा, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी, और ये बी बी अपॉन में आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन बी। क्लियर है। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, -1। ये हमने किया है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अगली क्लास में इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।